हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग ऑफिस में था, बहुत ही बिजी था। यूंगी ने आकर कहा, तियांग क्या कर रहे हो, इतनी बिजी क्यों रहते हो? जंको के साथ भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया करो, उसको बाहर घूमने के लिए लेकर जाओ। तियांग ने कहा, मुझे कहीं नहीं जाना है, बहुत सारा काम है। लेकिन तुमने ऐसा क्यों कहा? क्या जंकुक तुम्हें कुछ कहा है? यूंगी ने कहा, जंकुक मुझे कुछ भी नहीं कहा। वो कैसे कहता, वो बात नहीं कर सकता, तुम जानते हो ना। यूंगी ने कहा, तियांग जंकुक बात नहीं कर सकता है, लेकिन तुम तो कर सकते हो ना। तुम्हारी ऐसी इग्नोर करने से जंकुक को कहीं ऐसा ना लगे कि तुम उसको पसंद ही नहीं करते हो। तियांग ने कहा, तुम ज़्यादा ही सोच रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं। वो ऐसा नहीं सोचेगा, वो बहुत ही इनोसेंट है। तो यूंगी ने कहा, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ तियांग, इससे पहले कि तुम्हें जिम ना कर कह दे। तियांग ने कहा, क्या बात है? तो यूंगी ने कहा, जिमिन तुम्हें और जंको को डिवोर्स कराने के बारे में सोच रहा है। तियांग ने कहा, क्या? वो ऐसा कैसे कर सकता है? तो यूंगी ने कहा, जिमिन जंको के बड़े भाई है और वो चाहे तो ऐसा कर सकता है। जिमिन को लगता है जंकुक तुम्हारे साथ खुश नहीं है और इसीलिए उसको लगता है तुम दोनों की अलग हो जाना ही अच्छा होगा। तियांग ने कहा, जिमिन को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वो कौन होते हैं हम दोनों को अलग करने के लिए? जंकुक और मेरी लाइफ है, हम दोनों सोच सकते हैं। जिमिन को कहो इन सारी चीज़ों से दूर रहने के लिए। यूंगी ने कहा, तियांग जिमिन पहले ही तुम्हारे घर पर आ चुके हैं। वो अब जंको को समझाने वाले हैं कि वो क्या चाहता है। तियांग ने कहा, क्या? तुम क्या बोल रहे हो? क्या जिमिन जंको से मिलने के लिए आया है? तो यूंगी ने कहा, हाँ कुछ ऐसा ही है। तियांग कहता है, मैं घर जा रहा हूँ। यूंगी ने कहा, क्या? तुम अब घर क्यों जा रहे हो? तियांग तुम्हें अभी नहीं जाना चाहिए, देखो बात बिगड़ सकता है। लेकिन यूंगी तियांग को रोकने के बाद भी तियांग नहीं रोकता है। यूंगी भी तियांग के पीछे ही तियांग के घर आ जाता है। यहाँ पर तियांग जंकुक से आकर कहता है, क्या हुआ, तुम्हें जिमिन ने क्या कहा है? जंकुक तियांग को इशारा से कहता है, क्या बोल रहे हो आप? उसने कुछ भी नहीं कहा। तियांग ने कहा, जिमिन तुमने जंकुक से क्या बताया है? क्या तुम जंकुक और मुझे अलग करना चाहते हो? आखिर तुम होते कौन हो ये फैसला करने के लिए? मैं जंकुक की हस्बैंड हूँ, मेरा हक बनता है कि मैं जंकुक के साथ कुछ भी करूँ। तुम हमारे बीच में नहीं आ सकते हो। वैसे भी मैं जंकुक से। तो जिमिन ने कहा, तियांग क्या हुआ, रुक क्यों गए? तुम जंकुक से क्या तुम जंकुक के लिए सिंपैथी फील करते हो? तियांग ने कहा, जिमिन ऐसी कोई बात नहीं और मैं तुम्हें क्यों समझाऊंगा। जंकुक को समझ में आ जाता है कि मैं उसके लिए क्या फील करता हूँ। तुम्हारी सोच से कोई फ़र्क नहीं पाता है। जिमिन ने कहा, तियांग अभी तक मैंने जंकुक से कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन तुम्हें सब कुछ पता चल ही गया है, तो मैं अब जंकुक को कहने वाला हूँ। जंकुक मैं चाहता हूँ कि तुम तियांग को डिवोर्स दो। जंकुक ने जिमिन को समझाने की कोशिश किया, लेकिन जिमिन ने जंकुक के हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम्हें आज मेरे साथ मेरे घर पर जाना होगा, तुम तियांग के साथ नहीं रह सकते हो। तियांग बस तुम्हें अपने पास सिर्फ उसके बच्चे के लिए रखा है। जैसे ही बच्चा हो जाएगा ना, तियांग तुम्हें छोड़ देगा। देखना तुम, वो तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता है, उसको सिर्फ बच्चे से मतलब है। जंकुक फिर भी जिमिन के साथ जाने के लिए तैयार नहीं था। जिमिन ने जंकुक को फोर्सफुली अपने साथ लेकर जाने लगा। तियांग ने जंकुक के हाथ पकड़ते हुए कहा, जिमिन क्या तुम्हें समझ में नहीं आता है कि जंकुक नहीं जाना चाहता है, फिर भी तुम उसको फोर्स क्यों कर रहे हो? जिमिन ने कहा, तियांग तुम अभी नहीं रोक पाओगे, मैं जंकुक को अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। लेकिन अचानक जंकुक के पेट में दर्द होने लगा। जंकुक अपनी पेट पकड़ते रोने लगा। तियांग ने जिमिन के हाथ छुड़ाकर जंकुक को गोद में ले लेता है और कहता है, क्या हुआ तुम्हें? जंकुक तियांग को इशारा से कहता है कि उसकी डिलीवरी पेन शुरू हो गया है। तो तियांग ने कहा, क्या? ऐसा कैसे हो सकता है, अभी भी बहुत टाइम है। जंकुक रोते हुए कहा, मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो। तियांग समझ आता है कि जंकुक क्या बोल रहा है। तियांग ने जंकुक को कार पर बैठाया और उसको हॉस्पिटल लेकर जाने लगा। जिमिन को यूंगी ने रोक कर रखा था और जिमिन से कहता है, चलो हम भी चलते हैं, तुम्हें जंकुक के साथ ऐसा नहीं करना था, वो प्रेग्नेंट है, तुम्हें ऐसा कैसे कर सकते हो? जिमिन तुम ऐसे मोमेंट पर ही कैसे सोच सकते हो तियांग और जंकुक को अलग करने के बारे में? जिमिन ने कहा, यूंगी तो मैं क्या करता, मुझे जंकुक के लिए टेंशन हो रहा था क्योंकि मैंने ही जंकुक की शादी तियांग से करवाने के बारे में सोचा था और तियांग की शादी जंकुक से करवाने के लिए तियांग को राज़ी किया था। लेकिन अब लगता है मैंने गलत किया था। जंकुक भी शादी के लिए पहले मना कर दिया था क्योंकि वो म्यूट है। वो तियांग से शादी करके खुश नहीं रह पाएगा क्योंकि तियांग उसकी बातों को समझ नहीं पाएगा। लेकिन मैंने ही फोर्स किया था दोनों को। अब जब मुझे लग रहा है कि दोनों ही खुश नहीं हैं और तियांग जंकुक को हमेशा इग्नोर करता है, तो मुझे जंकुक को तियांग से अलग करना था।
ताकि जंकुक खुश रह सके। तियांग हमेशा से बच्चे के लिए जंकुक के पास आते हैं। युंगी ने कहा, तुम गलत सोच रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं। मैं जानता हूँ तियांग को, वो जंकुक से बहुत प्यार करता है। तुम देखना, तियांग जंकुक और उसके बच्चे को बहुत ही खुश रखेगा। वो ऐसा कभी नहीं करेगा। तियांग काम में बहुत ही बिजी है। उसको एक बहुत ही हैबिट है काम करने का। वो जब भी काम नहीं करता है ना, उसको बहुत ही प्रॉब्लम होने लगता है। तो इसलिए तियांग शायद काम में बिजी रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जंकुक से प्यार नहीं करता है। युंगी या जिमिन जैसे हॉस्पिटल आ जाता है। युंगी ने तियांग से पूछा, क्या जंकुक ठीक है? तियांग ने कहा, वो ठीक है या नहीं मुझे नहीं पता। डॉक्टर उसको अंदर लेकर गया, लेकिन अगर जंकुक को कुछ भी हुआ या फिर मेरी बच्ची को, मैं जिमिन को नहीं छोड़ने वाला हूँ। मैं उस पर केस कर दूंगा। जिमिन ने कहा, तियांग तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। अगर जंकुक को कुछ हुआ ना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और अगर तुमने सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोचा, जंकुक के बारे में नहीं, तो मैं तुम्हें और जंकुक को अलग करने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो सब कुछ करूँगा। तियांग ने कहा, जिमिन तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो? आखिर तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि तुम मेरे एनिमी बन चुके हो। अचानक ऐसे क्यों कर रहे हो तुम? जिमिन ने कहा, तियांग इस सब कुछ के लिए तुम ही जिम्मेदार हो। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात को मान लेता हूँ, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं जंकुक को हमेशा खुश रखूँगा। मुझसे ऐसी कोई गलती नहीं होगा, आई प्रॉमिस। डॉक्टर को बाहर आते हुए देखा, तियांग ने डॉक्टर से कहा, जंकुक कैसा है? डॉक्टर ने कहा, जंकुक कैसा है? तुम जगह अंदर देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा। तो फिर तियांग अंदर आ जाता है। उसने जंकुक को देखा और तियांग ने कहा, क्या इतनी जल्दी बेबी कैसे हो सकता है? अभी भी 1 वीक बाकी था ना। डॉक्टर ने कहा, तियांग शायद तुमने ध्यान नहीं दिया है, अच्छे से ध्यान दो तो तुम्हें कुछ और भी देखने को मिलेगा। तियांग ने कहा, क्या डॉक्टर? डॉक्टर ने कहा, नर्स की गोद में देखो। तियांग ने देखा, नर्स की गोद में और एक बच्चा है। तियांग ने कहा, क्या क्या जंकुक ने इन दोनों को? तो डॉक्टर ने कहा, तुमने सही सोचा है, ऐसा ही है। तियांग नर्स की गोद में से उस बच्चे को गोद में लेता है और कहता है, दोनों बहुत ही क्यूट है, बिल्कुल जंकुक की तरह। दोनों ही इतना ही इनोसेंट है जैसे कि मेरे म्यूट हस्बैंड है। जंकुक तियांग की मुझसे अपनी तारीफ सुनकर कहता है, क्या तुम बच्चों को देखकर खुश हो? तियांग ने कहा, बहुत ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा खुश मैं इसलिए हूँ क्योंकि तुम ठीक हो। तुम बहुत ही ब्रेव हो और इतने स्ट्रॉन्ग निकलोगे मुझे पता नहीं था। तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो। जिमिन और युंगी आ जाता है और कहता है, क्या जंकुक ने 2 बच्चे को जन्म दिया है? युंगी ने कहा, जिमिन अब तुम खुश हो ना? जिमिन ने युंगी को गुस्सा करते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं तियांग को हेट करता हूँ क्या? मैं बस जंकुक के लिए बहुत ही पेशेंट हो जाता हूँ क्योंकि वो मेरे बहुत ही करीब है। तुम जानते हो ना? युंगी ने कहा, मुझे पता है, इतना गुस्सा मत करो। तियांग डॉक्टर से कहता है, क्या मैं जंकुक को घर लेकर जा सकता हूँ? डॉक्टर ने कहा, 2 दिन बाद। तो टाइम को स्किप करते हैं। तियांग दोनों बच्चों को लेकर और जंकुक को लेकर घर आ गया था। जंकुक बेड पर लेटा हुआ था और तियांग बच्चे को संभाल रहे थे। जंकुक को बहुत ही भूख लगी थी, उसकी पेट में से आवाज़ आ रहा था। तो फिर जैसे दोनों बेबी सो जाता है, तियांग जाकर जंकुक के लिए सूप बना कर लाता है। जंकुक तियांग के हाथ से सूप पीने लगता है। अचानक जंकुक को गर्मी लग जाता है, तो तियांग ने उसके लिप पर किस कर लिया। उसके बाद जैसे उसे अलग हुआ, जंकुक बहुत ही शाय हो रहा था। तियांग ने उसकी फोरहेड पे किस करते हुए कहा, थैंक यू सो मच कि तुमने मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दिया है। तेकुक और भीकुक को तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जंकुक ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया और तियांग की बाहों में हाथों से सहलाते हुए कहा कि वो तियांग के साथ है, कब उसको छोड़कर नहीं जाएगा। तियांग ने कहा, क्या क्या तुम मुझे क्या कहना चाहते हो? जंकुक तियांग के चेस्ट पर अपनी उंगलियों से लिखता है, आई लव यू। तियांग ने कहा, क्या तुम आई लव यू कहना चाहते हो? जंकुक ने अपना सर हिलाया। तियांग ने कहा, आई लव यू टू। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ कि तुम्हारे बिना मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। शायद जिमिन को ऐसा लगता होगा कि मैं बस बच्चे के लिए तुम्हें यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जंकुक तियांग को फिर से समझाने लगता है, ऐसी कोई बात नहीं, वो ऐसा नहीं सोचता है। उसको पता है कि तियांग उसके लिए क्या सोचता है, और जंकुक भी तियांग से बहुत प्यार करता है। लेकिन जंकुक ये नहीं समझ पा रहे थे कि तियांग उसकी बातों को समझ पा रहा है या नहीं। तो तियांग ने जंकुक के सर पर सहलाते हुए कहा, पेशेंट मत हो, तुम रिलैक्स हो जाओ। मैं समझ गया हूँ कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम मुझे गलत नहीं सोचते हो।
तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। जंगकुक तियांग को देखकर मुस्कुराता है। उसके बाद तियांग जंगकुक को बाहों में लेकर सो जाते हैं। नेक्स्ट डे सुबह को तियांग ऑफिस जाने के लिए तैयार होने ही लगता है, लेकिन अचानक तियांग को याद आया जंगकुक ने अभी अभी दोनों बच्चे को जन्म दिया है, उसको छोड़कर ऑफिस जाना सही नहीं होगा। तियांग ने अपना फैसला बदल लिया। जंगकुक तियांग से आकर कहता है क्या हुआ, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? तो फिर तियांग ने जंगकुक से कहा मुझे तुम्हें छोड़कर ऑफिस नहीं जाना है और मैं तेकू और भीकू को बहुत मिस करूँगा, तो मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। जंगकुक ने कहा तियांग तुम्हें ऑफिस जाना चाहिए। ऑफिस जाने के लिए तियांग के मना करने से ही जंगकुक तियांग की चिस पर जिमिन के नाम लिखता है। तियांग जंगकुक के हाथ पकड़ते हैं, उसे कहता है मैं समझ गया, तुम्हें और कुछ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम यही कहने की कोशिश कर रहे हो ना, कहीं मैं जिमिन की डर की वजह से तुम्हें छोड़कर तो नहीं जाना चाहता हूँ? ऐसी कोई बात नहीं, मुझे तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाना है, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छी तरीके से जानता हूँ एक इंसान के लिए एक बच्चे को संभालना ही बहुत मुश्किल है, और तुम दोनों बच्चों को कैसे संभालोगे? मुझे नहीं जाना है आज, तुम मुझे फोर्स मत करना, ठीक है? जंगकुक ने तियांग से कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि तेकू और भीकू वो दोनों ही नींद से उठ गया था। दोनों ही रोने लगता है। तियांग और जंगकुक दोनों दौड़कर जाते हैं और दोनों को गोद में ले लेता है। जंगकुक भीकू को गोद में लिया था और तियांग तेकू को गोद में लेकर उसकी रोना बंद करने की कोशिश कर रहा था। दोनों बच्चे ही जंगकुक और तियांग को साथ में देखकर मुस्कुराता है। उसके बाद जंगकुक और तियांग तेकू और भीकू को संभालने के बाद दोनों को सुला दिया। उसके बाद तियांग और जंगकुक दोनों ब्रेकफास्ट करने के लिए हॉल में आ जाते हैं। जैसे ही ब्रेकफास्ट करने लगता है जिमिन और युंगी आ जाता है तेकू और भीकू से मिलने के लिए। तियांग को घर पर देखकर कहता है क्या हुआ, तुम ऑफिस नहीं गए? तियांग ने कहा आज मुझे नहीं जाना है। आज तो क्या, 1 महीने तक मैं ऑफिस नहीं आने वाला हूँ। युंगी तुम्हें ही सबको संभालना होगा। युंगी ने कहा तियांग तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम मुझ पर सारे काम को कैसे छोड़ सकते हो? तियांग ने कहा मैं नहीं जानता हूँ, मैंने कहा ना तुम्हें संभालना होगा तो तुम्हें संभालना होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता हो, समझ गए तुम? युंगी ने कहा तियांग तुम बहुत ही नाइंसाफ़ी कर रहे हो, ऐसा करना सही नहीं है। आखिर मैं सारी ऑफिस के काम कैसे संभालूंगा, वो भी 1 महीने तक? तुम्हें ऑफिस आना ही होगा। जंगकुक तुम तियांग को समझाते क्यों नहीं हो? जंगकुक जैसे तियांग को समझाने के लिए कोशिश कर रहा था। तियांग ने कहा जंगकुक तुम्हें कुछ भी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं जानता हूँ तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, यही ना कि तुम बच्चे को संभाल लोगे। लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा तो है, लेकिन मैं तुम तीनों को छोड़कर नहीं जा सकता हो। जिमिन ने कहा तियांग कोई बात नहीं, तुम चाहो तो ऑफिस जा सकते हो, मैं जंगकुक और दोनों बच्चे को संभाल लूँगा। मुझे पता है तुम मेरी ही डर से ऑफिस नहीं जा रहे हो ना। तियांग ने कहा जिमिन मुझे तुम्हारे कोई डर नहीं, तुम जो चाहे वो कर सकते हो, क्योंकि मुझे जंगकुक पर पूरा भरोसा है। लेकिन मैं जंगकुक और अपने बच्चों को नहीं छोड़कर जा सकता हूँ, क्योंकि मैं अपनी बच्ची के हर एक मोमेंट को एंजॉय करना चाहता हूँ। मैं उन तीनों को साथ रहना चाहता हूँ। यूंगी तुम्हें कुछ भी करके काम को संभालना होगा। जिमिन अगर तुम मेरी हेल्प करना ही चाहते हो, क्या तुम यूंगी के साथ ऑफिस जा सकते हो क्या, उसकी हेल्प करने के लिए? यूंगी ने कहा तियांग इसकी कोई ज़रूरत नहीं, जिमिन अगर ऑफिस आएगा ना मेरी हेल्प करने के लिए तो मेरे काम और बिगड़ जाएगा। इससे तो अच्छा है कि मैं खुद ही कर लूँ, क्योंकि जिमिन बहुत ही ज़्यादा नुक्स निकालता है जो मुझे पसंद नहीं। तियांग ने कहा तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा, तो फिर तुम ज़्यादा अच्छे से काम कर पाओगे। यूंगी ने कहा नहीं तियांग ऐसा नहीं हो सकता है, जिमिन के होने से मैं काम पर ध्यान नहीं लगा पाऊँगा, तुम्हें पता है ना मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। तियांग ने कहा यूंगी झूठ मत कहो, मुझे पता है जिमिन की होने से तुम बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर सकते हो, और जिमिन अगर नहीं होगा ना तुम काम पर बहुत ही चोरी करने वाले हो। यूंगी ने कहा तियांग मैं तुम्हारे लिए इतना अच्छा सोचता हूँ, हमेशा तुम्हारी साइड पर बातें करता हूँ, और तुमने मुझे इतनी मुसीबत में डाल दिया। अब जिमिन मुझे पूरा दिन ताना सुनाते रहेगा, तियांग यूंगी से कहता है, तो तुम उसका मुंह बंद कर देना। यूंगी ने कहा तियांग तुम क्या बोल रहे हो, क्या मेरी इतनी ज़रूरत? लेकिन तियांग यूंगी कुछ इशारा करता है। यूंगी समझ आता है और मुस्कुराता है और कहता है तुमने सही कहा, लगता है मुझे ऐसा ही कहना होगा, तो ही मैं जिमिन को चुप करवा सकता हूँ। जिमिन ने कहा तुम दोनों क्या प्लानिंग कर रहे हो? तो तियांग ने कहा कुछ भी तो नहीं। उसके बाद यूंगी और जिमिन ऑफिस चले जाते हैं। यहाँ पर तियांग जंगकुक और दोनों बच्चों को लेकर बेडरूम में आ जाता है। तियांग जंगकुक से कहता है तुम बेड पर जाकर लेट जाओ। जंगकुक ने मना किया। तियांग ने कहा मैंने कहा ना
तुम कुछ देर सो लो, तुम रात तक नहीं सो पाए थे, तुम्हारे लिए सोना बहुत ज़रूरी है। जंगकुक ने कहा, लेकिन तियांग तुम दोनों को कैसे संभालोगे? तियांग ने जंगकुक को सर पर सहलाते हुए कहा, देखो मैं समझ गया तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। मैं संभाल लूँगा, तुम जाकर सो जाओ। तुम पहले रेस्ट कर लो, उसके बाद तुम बच्चे को संभालना, मैं सो जाऊँगा। आफ्टर 2 आवर्स जंगकुक जैसे ही नींद से उठ जाता है, उसकी नींद टूट गया था। उसने देखा कि तियांग दोनों बच्चे के साथ बहुत ही खुश लग रहा था। वो बहुत ही हंसकर खेल रहा था और तेकुक और भीकुक दोनों ही तियांग के साथ बहुत ही मज़े में खुश लग रहे थे। जंगकुक ने तियांग के पास आकर खड़े हो गए और तियांग की पीठ पर फिंगर से लिखते हुए कहा, कहीं तुम परेशान तो नहीं हो गए? तियांग ने कहा, क्या मैं कभी परेशान नहीं हो सकता हूँ तुम तीनों से? मैं तुम तीनों से ही बहुत प्यार करता हूँ। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम जाकर सो जाओ, और दोनों बच्चों को जंगकुक के पास छोड़ने के लिए कहा। तियांग सोने के लिए साफ मना कर देता है। जंगकुक ने कहा, तियांग लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम सोने वाले हो जब मैं उठ जाऊँगा। तियांग ने जंगकुक की लिप पर किस करते हुए कहा, लेकिन मैं बस तुम्हें सुलाने के लिए कहा था क्योंकि तुम पूरी रात जगे हुए थे और दोनों बेबी को जन्म देने के बाद तुम बहुत ही थक गए हो ना, तुम्हें बहुत ही वीक फील हो रहा होगा, इसीलिए तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। लेकिन मैंने क्या किया है, मुझे तुम तीनों का ध्यान रखना है और इसीलिए मैंने कहा था कि मैं सो जाऊंगा, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रहा है। सच कहो तो मुझे बहुत ही खुशी लग रहा है। मैं तुम तीनों के साथ ऐसे ही पूरी लाइफ एंजॉय करना चाहता हूँ। जंगकुक, क्या तुम मुझसे फिर से शादी करोगे? जंगकुक बहुत ही शौक हो गए। तियांग क्या बोल रहा है, अभी अभी तो दोनों बच्चों को जन्म दिया है, फिर से शादी क्यों करना है तियांग को? तियांग ने कहा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ फिर से शादी करके अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ। जंगकुक तियांग को समझाने लगता है, लेकिन तुम्हें तो काम किए बिना अच्छा नहीं लगता है ना, तुम ऐसे कैसे घर पर रह सकते हो? तियांग ने जंगकुक से कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे अपने आप को चेंज करना ही होगा। जंगकुक ने तियांग को समझाया कि तुम्हें चेंज होने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुमसे ऐसे ही प्यार करता हूँ। तियांग ने कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तुम मुझे अपने आप को चेंज करना ही होगा, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, पूरे दिन काम में बिजी नहीं होना चाहता हूँ। लेकिन जंगकुक ने तियांग को समझाया, तुम्हें ऑफिस जाना होगा, वरना तुम हम तीनों का ध्यान कैसे रख पाओगे? पैसे भी ज़रूरी है ना? तियांग ने कहा, बहुत है, वो ख़त्म नहीं होगा। लेकिन जंगकुक ने कहा, अगर पैसे अर्न नहीं करोगे और सिर्फ उसको एक्सपेंस करोगे तो ख़त्म हो जाएगा, तुम्हें काम पर जाना चाहिए, मैं दोनों को संभाल लूँगा। तियांग ने कहा, ठीक है, अगर तुम ऐसा कहते हो तो मैं चला जाऊँगा, लेकिन तुम मुझसे प्रॉमिस करो, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे कॉल करोगे। तो ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और तियांग और जंगकुक ने फिर से शादी कर लिया था। 6 महीने बाद जंगकुक ने तियांग को कॉल किया घर आने के लिए, तो फिर तियांग घर आने के लिए तैयार हो जाता है और वो जल्दी से घर आ जाता है। जैसे ही घर आते हैं तियांग को बहुत ही सरप्राइज मिला। जंगकुक तियांग के लिए सरप्राइज प्लानिंग करके रखा था। तियांग ने जैसे जंगकुक से पूछा कि किस लिए सरप्राइज है, जंगकुक ने कहा क्योंकि इस दिन तियांग और जंगकुक पहली बार मिले थे और जिमिन ने उन दोनों को मिलवाने के बाद दोनों की शादी की बात किया था। और जिमिन की बात को सुनकर तियांग और जंगकुक दोनों ही शादी के लिए पहले तैयार तो नहीं था, लेकिन जिमिन ने ही दोनों को राज़ी करवाया और शादी करवा दिया। उसके बाद से तियांग और जंगकुक साथ में है, तो जंगकुक को वो दिन बहुत ही खास लगता है, क्योंकि अगर दोनों उस दिन पहली बार नहीं मिला होता तो आज दोनों साथ में नहीं होते। तियांग को उस दिन के बारे में याद करते ही बहुत अच्छा लगता है। तियांग ने पहले जंगकुक को सॉरी कहा, उस दिन मना करने के लिए शादी के। जंगकुक तियांग को समझाने की कोशिश करता है, उसने भी तो मना किया था ना शादी करने के लिए। तियांग ने कहा, तो फिर ठीक है, हम इस बात को भूल जाते हैं और साथ में न्यू शुरुआत करते हैं। उसके बाद तियांग ने जंगकुक से खुद को इंट्रोड्यूस करवाया, मैं हूँ किम त्योंग, किम अप कंपनी की सीईओ, और मैं जंगकुक की हस्बैंड हूँ और मेरे 2 सन हैं, तेकुक और भीकुक। क्या तुम आज के बाद मेरे साथ रहना चाहोगी पूरी लाइफ, जब तक हम दोनों मर नहीं चाहते हैं, और मरने के बाद भी मैं तुम्हें अपने साथ चाहता हूँ। जंगकुक ने स्माइल किया। तियांग ने कहा, क्या हुआ, मैंने अच्छा नहीं कहा है क्या? जंगकुक तियांग को दोनों हाथों से कस के पकड़ लिया। तियांग ने भी जंगकुक की लिप पर किस करने लगा। दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे। कुछ देर बाद जंगकुक और तियांग बेड पर थे और दोनों बहुत ही रोमांटिक हो रहे थे। तेकुक और भीकुक की ध्यान रखने के लिए यूंगी और जिमिन को पहले ही बुला लिया था और उन दोनों के पास तेकुक और भीकुक को देकर कहा था उन दोनों को संभालने के लिए। तियांग ने जैसे जंगकुक से पूछा,
तेकू का भीकू कहाँ है? जंगकुक ने तियांग को सारी बातें समझाया। तियांग जंगकुक को हक्का लिया और उसकी फुटेट पे किस किया और उसको आई लव यू कहा। तो फिर जंगकुक भी अपनी हाथों से फिंगर हार्ट दिखाते हैं तियांग को। तियांग समझ आता है कि वो आई लव यू टू बोल रहा है। तो तियांग जंगकुक की लिप पर किस करते हैं, उसको बहुत ही क्लोज लाकर अपनी प्यार की जर्नी को फिर से शुरू करते हैं। तो इसी के साथ ही दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।